नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपने प्राचीन इतिहास में देखा होगा, एक शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल की बात करें तो यहां से सवाल पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ के पेपर, वीडियो री एग्जाम में आ सकते हैं और साथ में अन्य किसी भी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में या अन्य किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो महाजनपद काल था दोस्तों, उसमें कुल मिलाकर 16 राज्य थे और उन 16 राज्यों की जानकारियां आपको मिलती हैं भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु या अष्टाध्यायी जैसी किताबों में। तो आपको इन किताबों में इन 16 राज्यों की जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यूपी के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि इन 16 में से 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा में थे। जी हां, और आरओ में यह सीधा सा पूछा गया सवाल है कि सर 16 में से कितने राज्य यूपी में थे? तो भैया उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हुआ करते थे। वो 8 महाजनपद कौन थे? तो आप देखिएगा, ये एक था दोस्तों काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वत्स राजधानी कौशांबी, कौशल रामायणकालीन राजधानी अयोध्या, बुद्धकालीन राजधानी श्रावस्ती, कुरु जिसकी शुरू में राजधानी हस्तिनापुर थी और उसके बाद इंद्रप्रस्थ हुई, पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र और कांपेल्य थी, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, चेदी जिसकी राजधानी सोतीवती थी। तो इस प्रकार से 16 में से 8 राज्य उत्तर प्रदेश में थे। अच्छा, सवाल किस तरह के आते हैं? एक तो यह हो गया कि टोटल 8 महाजनपद थे, दूसरा कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी, तीसरा इनके क्षेत्र से भी क्वेश्चन आता है। जैसे काशी कहां पर था? तो काशी आज का जो वाराणसी है और उसके आसपास का क्षेत्र को मिलाकर काशी हुआ करता था। वत्स जो है यह आज का जो प्रयागराज है, कौशांबी है और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर यह राज्य हुआ करता था। कौशल की बात करें तो अयोध्या और उसके आसपास का जो गोंडा वगैरह का क्षेत्र है उसको मिलाकर कौशल राज्य हुआ करता था। कुरु की बात करें तो दिल्ली, मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर कुरु राज्य हुआ करता था। पांचाल की बात करें तो पीलीभीत, बरेली, बुलंदशहर, इन क्षेत्रों को मिलाकर पांचाल राज्य हुआ करता था। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर, देवरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर यह राज्य हुआ करता था। सूरसेन की बात करें तो मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था। चेदी की बात करें तो भाई ये बांदा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर चेदी राज्य हुआ करता था। तो ये आप बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं और बिल्कुल आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये तथ्य रहेंगे और यहां से सवाल भी मिलते हैं। ऐसी बेहतरीन तथ्य हम आपको डेली आपकी शाम की होने वाली क्लास, जी हां दोस्तों, इस चैनल पर डेली शाम को एक फ्री क्लास आपके लिए चलती है, जीके जीएस का निशुल्क एकदम शानदार सा प्रैक्टिस सेशन दोस्तों। और ये डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे, जहां पर आपको वीडियो री एग्जाम के पैटर्न पर आधारित 50 दमदार बेहतरीन शानदार से सवाल, बेहतरीन एनालिसिस और डिटेल्ड है ना डिस्कशन के साथ आपको यहां पर मिलते हैं। यदि आपको जीके जीएस के विभिन्न सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, स्टैटिक जीके, यूपी स्पेशल, अगर ये सब्जेक्ट आपको डिटेल में थियरी के फॉर्मेट में पढ़ना हो, कॉन्सेप्चुअल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, ट्रिकी तरीके से और खास करके डायनेमिक अप्रोच से वीके का जीके अंदाज में, तो आपके लिए एक शानदार सा जीके जीएस फाउंडेशन 4.0 बैच भी है। 4.0 का मतलब इसके पहले 3 बैचेस हम लोग जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, फुल्ली स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन के साथ। अब आपको ये बेहद अफोर्डेबल फी में मिलता है 499 में, और साथ में आपको पूरा जो थियरी क्लास मिलती है वो तो मिलती ही है, इसके साथ आपको 8 ई बुक्स मिलते हैं और साथ में विभिन्न सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वर्कशीट्स भी मिलती है एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर आधारित। तो देर ना करें, आज ही डाउनलोड करें एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप या यहां पर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। हम ऐसे ही आपके लिए शानदार से शॉर्ट वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।